अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 4 का, जिसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इन डिटेल स्टडी करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दरअसल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और पार्शली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम के दरमियान। पार्शल पॉजिटिव चार्ज रखने वाला एटम हमेशा हाइड्रोजन होगा और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है ये या फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा। इस पिक्चर के अंदर हमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की गई है। क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, जबकि एसीटोन के ऑक्सीजन के ऊपर जुज़वी नेगेटिव चार्ज है और ये एक दूसरे को अपोजिट चार्जेस रखने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसके माबैन ये HF का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये थर्ड मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। H पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि F के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज होता है। एक मॉलिक्यूल का स्लाइड पॉजिटिव चार्ज रखने वाला हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के स्लाइड नेगेटिव चार्ज रखने वाले फ्लोरीन को यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे HF का एक जिग-जैग टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर हमें मिलता है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वीकर क्यों होता है, लो एसिडिक क्यों होता है। भाई एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव हमें प्रोवाइड करे, तो H पॉजिटिव तो HF भी प्रोवाइड करता है और HCl भी प्रोवाइड करता है, तो फिर HF की एसिडिटी HCl से कम होने का सबब क्या है। रीज़न सिर्फ एक ही है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HCl की बनिस्बत H पॉजिटिव देने में कंजूस है, मुश्किल से देता है। क्यों मुश्किल से देता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये दो बॉन्ड्स के ज़रिए से कनेक्टेड है। एक अपने ही मॉलिक्यूल के एटम फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ और दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन F स्लाइड नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। लिहाजा ये दो साइड्स पे एंट्रैप्ड है, इसको फंदा लगा हुआ है, फंसा हुआ है और ये इजीली यहाँ से दो एटम्स के माबैन से रिलीज़ नहीं हो सकता, जिसके बायस ये मुश्किल से रिलीज़ होगा और HF की एसिडिटी कम हो जाएगी। ये अमोनिया है। अमोनिया का ये नाइट्रोजन स्लाइड नेगेटिव चार्ज रखता है, दूसरे अमोनिया के स्लाइड पॉजिटिव चार्ज रखने वाले हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है। फर्दर ये स्लाइड नेगेटिव इसके स्लाइड पॉजिटिव के साथ, और ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये भी फर्दर अमोनिया के किसी नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और ये भी किसी फर्दर अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। The strength of hydrogen bond is generally 20 times less than that of covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड की बनिस्बत हाइड्रोजन बॉन्ड तकरीबन 20 गुना कमज़ोर होता है, यानी जिस एनर्जी के साथ हम एक कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ सकते हैं वो एनर्जी 20 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए सफिशेंट होती है। एक बड़ी अहम बात यहाँ पे आप ज़िमनन समझते चलें
कि जो बॉन्ड मजबूत होता है वो लेंथ में स्मॉलर होता है और जो बॉन्ड या इंटरेक्शन वीक होती है वो लेंथ में बड़े होते हैं। यहाँ पे HF के दरमियान मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ 95 पिकोमीटर है और 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, जबकि HF दो अलहदा मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो 155 पिकोमीटर है। कोवेलेंट बॉन्ड की बनिस्बत खासा बड़ा है लेंथ में और ये वीकर है। जब भी हाइड्रोजन बैक वक्त दो बॉन्ड बनाए तो उनमें से जो लेंथ में बड़ा और वीकर होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखने वाले कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस क्या हैं और उनकी खुसूसियात क्या हैं। हमने 6 एप्लीकेशंस पढ़नी हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स। इनमें फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। काफ़ी समझने वाला है लेकिन मुश्किल नहीं। पीरियाडिक टेबल का एक हिस्सा मैंने यहाँ से ले लिया। ये हमारे पास 4th ग्रुप है ए कैटेगरी का, 4th A, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। 5th ग्रुप है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। 6th ग्रुप है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। और 7th ग्रुप है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन के साथ मिलके जो ये कंपाउंड बनाएंगे ये कंपाउंड हाइड्राइड्स कहलाते हैं। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एन अदर एलिमेंट। हाइड्रोजन का किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंपाउंड जो होगा वो हाइड्राइड कहलाएगा। यानी दो एलिमेंट्स में मुश्तमिल, बाइनरी दो एलिमेंट्स में मुश्तमिल को कहते हैं। एक ऐसा कंपाउंड दो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल जिनमें से एक एलिमेंट तो हाइड्रोजन हो, दूसरा एलिमेंट भले कोई हो। याद रहे एलिमेंट्स दो होंगे और किसी एलिमेंट के एटम्स की तादाद डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 3 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं और हाइड्रोजन 1 है, मगर हर कंपाउंड के अंदर, हर मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स दो ही हैं। ये मीथेन, सिलेन, जर्मेनियम हाइड्राइड एंड स्टेनिक हाइड्राइड, अमोनिया, फास्फीन, आर्सेनिक हाइड्राइड एंड एंटीमोनिक हाइड्राइड, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम हाइड्राइड एंड टेलोरियम हाइड्राइड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। दूसरी इसमें एक और चीज़ भी आप जहन में रखें, पीरियाडिक टेबल के साथ इसको ज़रूर आप लोगों ने मैच करना है टेक्स्ट बुक निकाल के। ये दूसरे पीरियड से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। 3rd पीरियड से बिलोंग करते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। 4th पीरियड से बिलोंग करते हैं जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड ब्रोमीन। 5th पीरियड से बिलोंग करते हैं टिन, एंटीमनी, टेलोरियम एंड आयोडीन। यहाँ पे ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे हमने पीरियड नंबर लिखा हुआ है, जबकि वाई एक्सिस पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ 4 होती हैं, जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में स्टडी किया था। मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हम उनमें से एक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, बाकी भी वैसी ही होती हैं। जहाँ बॉन्ड मजबूत होगा वहाँ मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, एंड अदर 2 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ विल आल्सो बी ग्रेटर इन वैल्यूज़। यहाँ पे हमारे पास के पीरियड 4 हैं, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, लिहाजा हमने यहाँ भी 4 ही लिखे। पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5।
2 के ऊपर सिर्फ पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि हमारे पास है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये पीरियड नंबर 3 है। तो इसमें थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स आएंगे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये सारी इसी लाइन के ऊपर हैं, 3 के ऊपर है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बच्चे आगे पीछे इनको लिख देते हैं, इधर सल्फ़र लिख देते, सिलिकॉन लिख देते हैं, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे सल्फ़र, यहाँ पे क्लोरीन, तो वो गलत हो जाते हैं। बिल्कुल पीरियड नंबर 3 के इनको एग्जैक्ट ऊपर लिखना है। और इसी तरीके से पीरियड नंबर 4 के जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, 4 नंबर पीरियड के ऊपर जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड ब्रोमीन। और पीरियड नंबर 5 में टिन, एंटीमनी, टेलोरियम, आयोडीन। यहाँ 5th है टिन, एंटीमनी, टेलोरियम एंड आयोडीन। अब हम इनको 1 बाई 1 देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे है मीथेन। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट, ये पीरियड नंबर 2 का यहाँ पे कोवेलेंट हाइड्राइड के हवाले से फर्स्ट मेंबर होगा इस कैटेगरीज के अंदर। तो ये फर्स्ट हाइड्राइड है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ये -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी लेस है। इसके बाद आता है दूसरा पीरियड नंबर 3 का यहाँ पे मेंबर, यहाँ पे, और इस हवाले से इस ग्राफ के अंदर दूसरा मेंबर सिलेन, SiH4, इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड का फर्स्ट मेंबर और इस ग्राफ के अंदर सेकंड हाइड्राइड। थर्ड पीरियड के एग्जैक्ट सामने लिखेंगे, ये है सिलेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है। सेम विल बी द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द 4th ग्रुप जर्मेनियम हाइड्राइड, ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा। और स्टेनिक हाइड्राइड, टिन हाइड्राइड, ये 5th पीरियड का फर्स्ट मेंबर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा है। रीज़न क्या है? टॉप टू बॉटम इनका साइज़ बढ़ रहा है। कार्बन से बड़ा साइज़ है सिलिकॉन का, उससे बड़ा साइज़ जर्मेनियम का, उससे बड़ा साइज़ टिन का। हाइड्रोजन चारों के साथ सेम है। जब सेंट्रल एटम का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल तौर पे मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। ग्रेटर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, greater will be the polarizability of molecule, hence stronger will be the London dispersion force. If dispersion force is stronger or intermolecular force is stronger, then large quantity of heat is required to break the molecules from one another or detach the molecules from one another, hence boiling point will be higher. नेक्स्ट मेंबर में हम अगर अमोनिया को छोड़ के बाकियों को देखें, ये जो फास्फोरस का हाइड्राइड है फास्फीन, ये बिलोंग करता है, सेकंड मेंबर है थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड के ऊपर आएगा, ये फोर्थ पीरियड के ऊपर आएगा और ये फिफ्थ पीरियड के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका। ये फास्फीन है, लेस बॉइलिंग पॉइंट, ये आर्सेनिक हाइड्राइड है ज़्यादा, ये एंटीमोनिक हाइड्राइड है, बॉइलिंग पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे वाई एक्सिस पे उससे ज़्यादा होगा। सेम इज़ द रीज़न, greater the size of molecule due to greater size of the central atom of molecule, so stronger will be the London dispersion force due to high polarity or polarizability, and more heat is required to detach the molecules from one another, hence greater will be the boiling point values. लेकिन अमोनिया का इससे ज़्यादा क्यों है, फास्फीन और बकिया आर्सेनिक हाइड्राइड से ज़्यादा क्यों है? तो रीज़न इसकी ये है कि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जो कि अदर फोर्सेस से, डाइपोल फोर्स और लंदन डिस्पर्जन फोर्स, ये जो चीज़ें हैं इनसे ज़्यादा है। इनमें दो किस्म की फोर्सेस हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी है और डाइपोल फोर्स भी है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट
फास्फीन आर्सेनिक हाइड्राइड वगैरह से ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं 6th ग्रुप की तरफ, और इसमें हमारे पास है वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम हाइड्राइड एंड टेलोरियम हाइड्राइड एट्सेट्रा। तो ये अपनी जगहों पे यहाँ पे मौजूद हैं। वाटर यहाँ पे पीरियड नंबर 2 के सामने, और हाइड्रोजन सल्फाइड पीरियड नंबर 3 के सामने, सेलेनियम हाइड्राइड ये पीरियड नंबर 4 के सामने, और टेलोरियम हाइड्राइड पीरियड नंबर 5 के सामने। तो सेम इज़ दी केस, इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। हम देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट लेस है, और सेलेनियम हाइड्राइड का ये इससे ऊपर है, ज़्यादा होगा, और टेलोरियम हाइड्राइड उससे भी ऊपर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है? सेम, अगरचे इनमें डाइपोल फोर्स भी है, लेकिन लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी पाई जाती है। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स के डोमिनेंसी की वजह से यहाँ पे ग्रेटर द साइज, greater will be the London dispersion force, greater will be the polarizability, and more heat is required to break or detach from one another, hence greater will be the value of boiling point. तो वाटर की इन सबसे ज़्यादा क्यों है? तो भी वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जो कि डाइपोल फोर्स से और लंदन डिस्पर्जन फोर्स से स्ट्रॉन्गर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये HF, HCl, HBr, HI, ये सेकेंड पीरियड का मेंबर HF, थर्ड पीरियड का मेंबर HCl, फोर्थ पीरियड का मेंबर HBr, फिफ्थ पीरियड का मेंबर HI। तो इससे HCl से ज़्यादा HBr, उससे ज़्यादा HI, HCl से ज़्यादा HBr, उससे ज़्यादा HI। अगरचे इनमें डाइपोल फोर्सेस हैं, मगर इसके साथ साथ लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी इनमें है। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स अपना काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन शो करती है। इसकी बनिस्बत इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स काफ़ी ज़्यादा है। ब्रोमीन का चूँकि साइज़ बड़ा है क्लोरीन से, और इसकी बनिस्बत इसमें ज़्यादा है क्योंकि आयोडीन का साइज़ ब्रोमीन से ज़्यादा है, जिनके बायस इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन HF का इन तीनों से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रखने का जो सबब है वो इसके अंदर पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और प्रोड्यूस होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो HF के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। क्यों? क्योंकि जो HF है इसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है ऑक्सीजन की बनिस्बत, लिहाजा स्लाइट नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड F में ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये स्ट्रॉन्गर होगा वाटर के एक हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में। याद रहे ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, मगर वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं बैक वक्त। एक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब हम वाटर को अदर वाटर के मॉलिक्यूल से डिटैच करना चाहेंगे तो हमें पर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। लिहाजा अगरचे एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर का HF के एक हाइड्रोजन बॉन्ड की बनिस्बत वीकर है, मगर ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलकर HF के एक हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, जिसके बायस इस H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। और इसी चीज़ को यहाँ पे शो किया गया है इस ग्राफ के अंदर कि HF जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट खासा कम है, जबकि H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये क्वेश्चन अक्सर व बेशतर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि वाई HF हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर, while we know that hydrogen bond in HF is stronger than single hydrogen bond of the water। और इसी मुकम्मल वजाहत को आप यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी देख सकते हैं
कि अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर है, वाटर के अंदर 2 लोन पेयर हैं, और HF के फ्लोरीन के अंदर 3 लोन पेयर हैं। लोन पेयर पार्शली तौर पर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, मुकम्मल तौर पर नहीं होता, वो होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स में, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर पार्शली तौर पर, जुज़वी तौर पर इसकी पार्टिसिपेशन होती है। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, और फ्लोरीन जो है HF की, अगरचे ये 3 लोन पेयर रखती है मगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ एक ही बनाएगी, क्योंकि जब एक अपना लोन पेयर ये पार्शली तौर पर डोनेट करती है तो वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बायस फ्लोरीन बकिया 2 लोन पेयर अपने डोनेट नहीं कर सकते पार्शली तौर पर, लिहाजा ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। सेकेंड एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स। पानी के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स हल हो जाएंगे जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाए, चाहे वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हों या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हों, हमें इनके साथ कोई कंसर्न नहीं, अकॉर्डिंग टू लाइक डिज़ोल्व लाइक रूल। ये हमारे पास वाटर है H2O, और ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH। इथाइल अल्कोहल का पार्शल नेगेटिव ऑक्सीजन वाटर के पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यही वजह है कि अल्कोहल यानी शराब पानी के अंदर हल होती है हर प्रोपोर्शन के तहत, थोड़ी मिकदार डालें फिर भी हल, ज़्यादा मिकदार डालें फिर भी हल। एग्ज़ाम्स में बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है कि वाई अल्कोहल इज़ सॉल्युबल इन वाटर। इसी चीज़ को नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर भी शो किया गया है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड विद OH, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है इधर भी और इधर भी, जिसके बायस कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। ये हमारे पास ग्लूकोज है, इसका ये रिंग फॉर्म मॉलिक्यूल है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, यहाँ भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ग्लूकोज एंड सुक्रोज यानी शुगर, ये भी पानी के अंदर हल होते हैं और इनके हल होने का जो वाहिद सबब है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर मॉलिक्यूल। जब भी पानी फ्रीज़ होता है तो इसके अंदर 9% ज़्यादा खाली जगह पैदा हो जाती है, और जब खाली जगह बढ़ेगी तो जो पानी के अंदर मॉलिक्यूल थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो वाटर स्ट्रक्चर के अंदर एंट्रैप्ड थे, चूँकि वाटर का जो ह्यूज स्ट्रक्चर है वो ऐसा है और मॉलिक्यूल के अंदर ये खला पाया जाता है, ये स्पेसेस हैं। और जब वाटर लिक्विड की फॉर्म में होता है तो लिक्विड फॉर्म में उसकी डिफ्यूजन होती है, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर मिक्स होते रहते हैं। तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इन स्पेसेस के अंदर आके एंट्रैप्ड हो जाते हैं, इनके अंदर फंस जाते हैं, इनके अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। मगर जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं, ये बर्फ़ की शक्ल अख्तियार करता है, तो डिफ्यूजन ख़त्म हो जाती है, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते, अपनी अपनी जगह वो स्टैटिक हो जाएंगे, साकिन हो जाएंगे। लिहाजा इनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ से निकलेंगे और साइड पे यहाँ अटैच्ड होते जाएंगे, जिसके बायस अंदर तो स्पेस प्रोड्यूस होगी, तो स्पेस से जो मॉलिक्यूल निकले वो कहाँ जाएंगे, वो साइड्स पे अटैच्ड होंगे। तो मास तो वही है, मॉलिक्यूल्स तो वही हैं, मगर उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, स्पेस बढ़ती है, डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी के कम होने के बायस जो आइस है ये वाटर पे फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन दी वाटर। आइस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये 2 किस्म के स्ट्रक्चर्स शो करते हैं। एक तो इसका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है विच डिपेंड्स अपॉन दी ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का जो एटम है ये 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है 2 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इन 4 हाइड्रोजन के दरमियान में एंट्रैप्ड है, इनके दरमियान
फंसा हुआ है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। टेट्रा कहते हैं फोर्स को, 1 2 3 एंड 4। हेड कहते हैं सर को, यानी ऑक्सीजन के गिर्द 4 हेड्स हैं, यानी 4 एटम्स अटैच्ड हैं। और टेट्राहेड्रल की टर्म को हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के साथ 3 डायमेंशनल पिक्चर के अंदर इसको समझेंगे और इसको क्लियर करेंगे। दूसरा है इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो इसमें 6 मॉलिक्यूल वाटर के मिलते हैं और हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेक्सा कहते हैं 6 को और गोन्स कहते हैं हेड्स को। 6 सरों वाला स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें बेशुमार हेक्सागोन एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच्ड होते हैं और इस किस्म का ये स्ट्रक्चर वजूद में आता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग हकीकत हमारे सामने आती है कि जब पोल्स पे बर्फ़ बनती है समंदरों के अंदर, नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में सी के अंदर, तो ये बर्फ़ बॉटम में नहीं बैठती बल्कि ऊपर सरफेस पे आ जाती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की बनिस्बत लेस होती है, ऊपर तैरती रहती है। और नीचे जो वाटर है इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और याद रहे ऑब्जेक्टिव में ये बात पूछी जाती है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये वो टेम्परेचर है जिसमें वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, हर दो सूरत में इसकी डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है और टेम्परेचर 4 से कम या ज़्यादा हो तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ करती है, लेकिन सबसे कम डेंसिटी आइस की शक्ल में होगी। लिहाजा मछलियाँ जो हैं ये नीचे मूव भी कर सकती हैं और जो पानी के अंदर पौधे होते हैं, आबी पौधे होते हैं, वो भी इसके अंदर सरवाइव करते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो शायद बर्फ़ नीचे से फ्रीज़ होती और लाइफ का जो पैटर्न है ये टोटली तौर पर डिफरेंट होता। फोर्थ एप्लीकेशन है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। साबुन का और सर्फ का जो मैल को साफ़ करने का अमल होता है, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है। जो सोप्स हैं या डिटर्जेंट्स हैं, इसके मॉलिक्यूल के 2 पोर्शन होते हैं, एक अल्काइल या बेंजाइल पोर्शन होता है और ये नॉन पोलर होता है। ये हमारे पास एक सोप का मॉलिक्यूल है, इसका ये जो हिस्सा है ये सारा, जिसको इस हिस्से के अंदर क्लोज किया गया है, ये नॉन पोलर हिस्सा है, ये पानी में हल नहीं होता। इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। हाइड्रोजन यानी हाइड्रो, वाटर को हेट करने वाला, इससे नफ़रत करने वाला। जबकि दूसरा हिस्सा है ये हाइड्रोफिलिक होता है। वाटर को, हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मीन लवर, वाटर लवर, पानी को चाहने वाला हिस्सा। जब भी सोप या डिटर्जेंट्स को हम पानी के अंदर डालेंगे तो ये हिस्सा पानी में हल हो जाएगा और ये दूसरा हिस्सा है वो हल नहीं होगा। तो ये पोर्शन स्टेन्स के साथ, धब्बों के साथ और मैल के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला हिस्सा वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा। वाटर चूँकि मूव करेगा कपड़ों के ऊपर और जिस सरफेस के ऊपर हम पानी बहा रहे हैं उसके ऊपर मूव करेगा, और पानी चूँकि इसके साथ अटैच्ड होगा, इसको भी साथ बहाना चाहेगा। ये अपने दूसरे नॉन पोलर हिस्से के साथ अटैच्ड है और नॉन पोलर हिस्सा फर्दर स्टेन्स के साथ, धब्बे के साथ या मैल के साथ अटैच्ड होगा, वो उसको बहा के आगे ले जाएगा। फिफ्थ एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। इसमें हमारे पास ये फर्स्ट प्रोटीन है। प्रोटीन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड्स का एक मजमुआ होता है और इसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप ये आपस के अंदर मिलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के ज़रिए से और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है। इसमें एक जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड विद O, और लोअर पोर्शन में ये अमाइनो ग्रुप है। तो अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन,
ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना होते तो प्रोटीन के डिफरेंट वैरायटीज़ के स्ट्रक्चर ना होते। बाय द वे, प्रोटीन के 4 किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और उनका वाहिद सबब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक टर्न के अंदर जब ये एक चक्कर अपना मुकम्मल करती है तो इस टर्न के अंदर एवरेज 3.6 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है 27 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, और 27 अमाइनो एसिड्स ये टेक्स्ट बुक के अंदर एक गलती है। हकीकत में 3.6 अमाइनो एसिड्स पर ईच टर्न पाए जाते हैं। DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक हेलिक्स एंड सेकेंड हेलिक्स। इसमें 4 अदद नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। तो ये तरतीब से होती हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। इसके अंदर तरतीब से ये बहुत सारी जुड़ती जाएंगी, और इसमें भी एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन तरतीब से जुड़ती जाएंगी। हर एडिनिन थायामीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, जिसको यहाँ पे शो किया गया है। आप इसको जस्ट मुलाहिजा करेंगे, इन मलिक्यूल्स को जो सर्कल के अंदर हैं, जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और हर गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ एडिनिन थायामीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एडिनिन और थायामीन लिखेंगे तो इनके दरमियान डॉटेड डबल लाइंस लगाएंगे। याद रहे, सॉलिड लाइंस नहीं लगाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करते हैं। और गुआनिन और साइटोसिन जहाँ शो किए गए हैं, यहाँ हम इनके दरमियान ट्रिपल डॉटेड लाइन लगाएंगे। ये जो एक टर्न है, इसके अंदर का जो डायामीटर है, एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स तक का जो फासला है, ये 18 से लेकर 20 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। और हाइड्रोजन से जो रिलेटेड हम चीज़ पढ़ रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती इन नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान, तो DNA का जो डबल स्ट्रक्चर है ये ना होता, इसकी रेप्लिकेशन ना होती, और इसकी कापीज़ भी ना होती, और माइटोसिस मियोसिस में जो इसकी नेक्स्ट सेल्स तक जो इसकी रेप्लिकेशन होती है वो पॉसिबल ना हो पाती। लास्ट एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स। पेंट्स एंड डाइज, इनके अंदर जो एडहेसिव एक्शन पाया जाता है, 2 एक्शन होते हैं। एक होता है कोहेसिव एक्शन, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का उसी सब्सटेंस के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ने की सलाहियत रखना, ये होता है कोहेसिव एक्शन। या किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का किसी और सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर जुड़ने की सलाहियत रखना, ये एडहेसिव एक्शन कहलाता है। पेंट्स हमने किसी और चीज़ पे लगानी होती है, लकड़ी पे या दीवार पे या किसी प्लास्टिक के पे, किसी और चीज़ पे या किसी मेटल पे लगानी होती है, तो किसी और की सरफेस के ऊपर इसकी चिपकने की सलाहियत जो होती है, स्टिक होने की सलाहियत, ये एडहेसिव एक्शन की वजह से होती है। और अक्सर व बेशतर इसका एडहेसिव एक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ग्लू एंड हनी के अंदर, यानी गोंद और शहद के अंदर स्टिकनेस जो पाई जाती है, जो चिपकने की सलाहियत पाई जाती है, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉटन, सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर में जो रिजिडिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो सख्तपन है और उस लचकदार उसकी जो हैसियत है, इसका सबब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।